गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी। पेपर 2 का सीडीपी के प्रश्नोत्तर आज हम करने वाले हैं। यदि आप भी सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, तो आप जो है सीडीपी के सभी प्रश्नोत्तर को कर लें। 30 प्रश्न जो है सीडीपी से पूछे जाते हैं आपके पेपर में। चाहे आप साइंस से हैं या एसएसटी से हैं, आपका सीडीपी जो है सेम ही रहता है सभी के लिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पेपर होते हैं साइंस के लिए भी और सोशल साइंस के लिए भी, और सेम क्वेश्चन पेपर से जो है आपको अटेम्प्ट करना रहता है। ठीक है, सीडीपी के प्रश्न जो है सभी के लिए सेम होते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। तो देखिए, प्रतीक्षा समय जो है किसके अनुपात में होना चाहिए, देखते हैं ऑप्शन। पिछले पाठों से प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, नहीं। वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, नहीं। और देखिए, पाठ्यचर्या के प्रकरण के विशेष के लिए आवंटित समय, नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और देखिए, प्रश्न का कठिनाई स्तर, यही आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि प्रश्न का प्रतीक्षा समय का जो है अनुपात यही होगा प्रश्न का कठिनाई स्तर, यानी कि जो प्रश्न का कठिनाई का स्तर होगा उसी के अनुसार से जो है समय की आवश्यकता पड़ती है, उसी के अनुसार से जो है प्रतीक्षा समय होगी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न डैश का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए, आपको योजना के बारे में नहीं बताना है कि आपको कौन सा जो है योजना बनाएंगे अध्यक्ष बनने के पश्चात, बल्कि इसमें जो है आपसे पूछा गया है कि इस प्रकार का प्रश्न जो है किस चीज का उदाहरण है। तो देखिए, आपके ऑप्शन है निम्न स्तरीय अभिसारी, निम्न स्तरीय अपसारी, उच्च स्तरीय अभिसारी, उच्च स्तरीय अपसारी। तो देखिए, करेक्ट आंसर आपका हो जाए ऑप्शन नंबर 4, उच्च स्तरीय अपसारी। जो है ये प्रश्न जो है इस तरह का है कि ये जो है उच्च स्तरीय अपसारी है, क्योंकि इसमें जो है सुझाव देने के लिए बताया गया है, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए जो है सुझाव की जो है इसमें सुझाव रखने के लिए जो है बात कही गई है, इसलिए आपका हो जाएगा उच्च स्तरीय अपसारी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सीखने डैश के आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो देखिए, आपके ऑप्शन है का अंतर, का भिन्नता, के लिए संबंधों, के लिए अंतर। ठीक है, तो इसमें से देखिए, सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी जो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं उनका जो है, देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है, नहीं। उनका जो है, जो इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं बच्चे, उनका जो है अभिप्रेरणा का स्तर जो है अधिक होता है, जो बाह्य रूप से अभिप्रेरित बच्चे होते हैं उनके तुलना में। ठीक है, तो ऑप्शन ये गलत है। और देखिए, के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, नहीं, उन्हें भी जो है फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता है, औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर आवश्यकता नहीं है कहा गया, तो ये भी गलत है। ठीक है, के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, नहीं, ये भी गलत है। के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं, एकदम सही बात है। जो आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होते हैं उनके लिए जो है बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सतत एवं और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित द्वारा समर्थित किया जाता है। तो आपके ऑप्शन से देखिए, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत, एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, बहुविधि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। देखिए, इसमें जो है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत के अलावा जो है ये सभी का जो है सभी द्वारा जो है समर्थित किया जाता है व्यापक शब्द को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है,
कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, यह सीखने के वातावरण डैश। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। तो कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी जो है किस प्रकार जेंडर को, तो देखिए क्या होगा, रूपांतरित करते हैं, ऐसा होता है नहीं। यहाँ देखिए यहाँ पे बताया गया कुछ क्षुब्ध करता है, तो यही आपका सही हो जाएगा इसमें। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपलब्धि अभिप्रेरणा है। आपके ऑप्शन है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता। देखिए तो उपलब्धि जो है किस प्रकार की अभिप्रेरणा है आपको बताना है। नहीं, सफलता व असफलता के समान रूप से स्वीकारने का जो तत्परता होता है उसे हम उपलब्धि नहीं कहते हैं, गलत हो जाएगा। बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति नहीं। चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, एकदम सही। असफलता से बचने की प्रवृत्ति तो नहीं होगा। तो देखिए उपलब्धि जो है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति को जो है उपलब्धि अभिप्रेरणा यही होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि, तो देखिए विज्ञान के प्रयोग यानी कि जब आप प्रयोगशाला में, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि, तो देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा लेबोरेटरी में जो है आपने जब आप जब जो है कुछ प्रयोग करते हैं, कुछ जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उस समय जो है आप देखते हैं कि लड़के जो है क्या करते हैं कि उपकरण को जो है खुद से करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई गैस में गैस मिलाकर कोई रिएक्शन देखना है या कोई भी चीजें जो करते हैं आप जो भी प्रयोगशाला में, वहां पे जो है इस तरह का कार्य लड़के को अधिक करते हुए दिखेंगे और लड़कियां जो है रिकॉर्ड बनाने वाली काम करती हैं और बर्तन धोने की काम करती हैं। तो ये जो है बहुत जगह जो है देखी जाती है, बहुत सारे विद्यालयों में। सभी विद्यालय में ऐसा नहीं है लेकिन कुछ कुछ विद्यालय में जो है ऐसा देखी जाती है। तो यह प्रवृत्ति जो है क्या दर्शाती है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती है। लड़के उपकरणों को ज्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्य को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते नहीं। देखिए ये तो रूढ़िबद्ध धारणा हुआ कि लड़के जो है इस काम को कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखिए लड़कियां नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़कियों में ऐसा रुचि होता है कि हम वही काम करें, बल्कि उन्हें जो है हर एक चीज में इंटरेस्ट होती है। सबका अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। ठीक है, लड़कियां बेहतरीन अवलोकन करता होती है और बिना किसी गलती के आंकड़ों का रिकॉर्ड रखती हैं। सिर्फ आंकड़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए जो है लड़कियां नहीं होती हैं, वे ये काम जो है लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, दोनों क्योंकि समान होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे जो है जो हम प्रयोगशाला में देखते हैं कि लड़कियां जो है उपकरण का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियां जो है आंकड़ों का रिकॉर्ड रखते हैं, बर्तन धोते हैं। ये सभी जो है दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय में भी होती है। ठीक है, तो ये जो है रूढ़िबद्ध अवधारणा को दर्शाती है और खास करके जो है विद्यालय में जो है ये चीज देखने को मिल रही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक सशक्त साधन है। तो देखिए सीबीएसई द्वारा जो प्रस्तावित जो है समूह परियोजना का गतिविधि जो है क्यों कराया जाता है आपको बताना है। इसमें आपके ऑप्शन है, रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, शिक्षक के भार को हल्का करने। नहीं, ये गलत हो जाएगा। और ये देखिए रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करना, तनाव को दूर करने के लिए जो है समूह परियोजना गतिविधि नहीं कराया जाता है। अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं।
तो यहाँ पे देखिए समूह परियोजना गतिविधि का जो है मुख्य उद्देश्य जो होता है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। असमूह बुद्धि लब्धांक, व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि लब्धांक, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। तो देखिए रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण जो है यह सांस्कृतिक मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? योजना की दृढ़ता, शिक्षार्थियों का ज्ञान, उद्देश्य की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान। तो देखिए यहाँ पे योजना में जो है शामिल नहीं है, तो ये जो है आपका शिक्षार्थियों के ज्ञान की आवश्यकता होती है, उद्देश्यों की स्पष्टता होना आवश्यक होता है, शिक्षण का ज्ञान भी होना आवश्यक होता है। योजना की दृढ़ता आपका इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नंबर जो है आपका हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो देखिए जो 2009 का जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है, इसके तहत जो है शिक्षा को अनिवार्य किया गया है, प्रारंभिक रूप की शिक्षा जो है अनिवार्य किया गया है। प्रारंभिक कक्षाओं की शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है आपको कम से कम लेना है। सभी अभिभावकों को भी जो है बच्चों को जो है अपना प्रारंभिक शिक्षा जो है उनको देना ही है, दिलाना ही है। तो इसमें देखिए आपके ऑप्शन है, केंद्र सरकार दाखिली उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार कहा गया है, इसका अनिवार्य शब्द का अर्थ जो है ये नहीं है। ठीक है, और देखिए उचित सरकार दाखिली उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अनिवार्य शब्द का अर्थ इसमें पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका कि उचित सरकारी दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को जो है पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा जो है अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, अधिगमकर्ता का स्वनियमन को क्या 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 अर्थ है? तो देखिए अधिगमकर्ता का नियमन का क्या अर्थ है? विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं विनिमय नहीं, गलत है आपका। विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमयों का निर्माण करना नहीं, स्व अनुशासन और नियंत्रण, ये भी नहीं होगा आपका। यहाँ पे देखिए कर्ता का जो है नियमन का अर्थ होता है अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। जो खुद आप सीख रहे हैं उसका जो है आप उसे अनुवीक्षण करने की जो है आप में योग्यता है, उसी को जो है अधिगमकर्ता का स्वनियम कहा जाएगा। ठीक है, आप जो है क्वेश्चन से ही जो है थोड़ा आंसर को पहचानने की कोशिश करें। जैसे कि अधिगमकर्ता बताया गया, तो इसका अर्थ हुआ कि अधिगम यानी कि लर्निंग होता है, सीखना होता है, स्वनियम यानी कि खुद से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मैडम चाय खाती है। देखिए यहाँ पे चाय पीती है नहीं है, चाय खाती है। ठीक है, तो वाक्य जो है क्या है? तो अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, नहीं। अर्थ विज्ञान और वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है, नहीं। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि मैडम चाय खाती है, यहाँ पे मैडम चाय पीती है यदि रहता, तो यहाँ पर जो है अर्थ विज्ञान की दृष्टि से जो है तभी जाकर जो है सही होता। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। तो स्कैफोल्डिंग जो है लेव वाइगोत्स्की द्वारा जो है ये दिया गया था, इसका सिद्धांत। इसके तहत जो है बच्चों को जो है संकेत दिए जाते हैं, या विभिन्न तरीकों से जो है बच्चों को हेल्प किया जाता है। जो बच्चे सीख रहे हैं उनमें वो त्रुटियां करते हैं, उन्हें जो है हेल्प करके और सहायता देकर जो है उन्हें सीखने में मदद किया जाता है। तो स्कैफोल्डिंग पार्ट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें देखिए ऑप्शन देखिए, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारण को पता लगाना, कारण पता लगाना इसका उद्देश्य नहीं, गलत हो जाएगा। अनुरूपित शिक्षण नहीं, पूर्व अधिगम
की पुनरावृत्ति नहीं। देखिए सीखने में जो है वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग जो होता है उसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, अब इसका जो है आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जो है एक ग्रुप में शेयर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।